वेलकम फ्रेंड्स। आज की एजुकेशनल वीडियो प्रेजेंटेशन का शीर्षक संबंधित है बीए बीकॉम ऑनर्स अंग्रेजी, बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान, साथ ही बीए ऑनर्स अर्थशास्त्र के जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट इतिहास सेमेस्टर 1 से। हमारी पुस्तक का नाम है दिल्ली, प्राचीन काल से प्रारंभिक आधुनिक इतिहास के निर्माण तक। और आज का हमारा टॉपिक है मुगल नगरों में उद्यान। प्रश्न, मुगल नगरों में उद्यानों का वर्णन कीजिए। उत्तर, मुगलों से पहले के लोदियों ने सबसे पहले उद्यान संरचनाओं का निर्माण किया था। हालांकि यह मुगलों के अधीन था कि उन्होंने शहरी स्थानों में केंद्रीयता पर कब्जा कर लिया। यह अंतिम निवास स्थान यानी मुगल मकबरे के बगीचे, शरण और मनोरंजन के स्थान, दावतों और स्वागतों के लिए एक स्थान, पदत्याग के साथ साथ राजशाही पर कब्जा करने का स्थान था। बागानों ने इंपीरियल आवासीय परिसरों के साथ साथ खानबाग या सराय बस्तान कहे जाने वाले रईसों के जटिल हिस्से का भी गठन किया। जिम्मे स्टिकोट जूनियर का मानना है कि बगीचे की घटनाओं को अक्सर राजा की क्षेत्रीय आकांक्षाओं के लिए रूपकों के रूप में पेश किया जाता था। बाबर ने अपनी आत्मा को बागे जरफशा में शांति से विश्राम करने के लिए संबोधित किया। इस प्रकार सेवानिवृत्त राजा एक पूर्ण बगीचे में स्थायी व्यवसाय करता है। इसके विपरीत एक सक्रिय राजा निर्माण करता है, दौरा करता है और प्रदर्शन करता है। हुमायूं के नदी के सामने के बगीचे में 4 2 मंजिला थे 4 बुर्जों से जुड़ी संरचनाएं, चाहर बाग जहां 1 महीने तक चलने वाले संगीत, दावतों, बौद्धिक प्रवचनों का आयोजन किया जाता था और सम्मान दिया जाता था। यमुना पर इस तरह के अन्य फ्लोटिंग बार्ज थे। खांडमीर यहाँ उपलब्ध वस्तुओं की प्रकृति के बारे में लिखते हैं। हर व्यक्ति विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, पेय, कपड़े, गोला, बारूद और युद्ध के हथियारों के रूप में जो कुछ भी चाहता था, प्राप्त कर सकता था। हुमायूं हर मंगलवार और रविवार को बाहर जाता था। इन रिवरफ्रंट गार्डन में शाही महिलाओं और दरबार के साथ 4 बाग में हुमायूं द्वारा नए साल की दावतें मनाई गई। अकबर के प्रारंभिक जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं भी बगीचों में घटित हुईं। उनका खतना, शिशु अकबर की कुश्ती मैच में जीत, काबुल के पास अवर्त या उर्ता बाग में हुई। इस प्रकार बगीचों ने मुगलों के अधीन शहरी केंद्रों में जीवंत गतिविधियों का स्थान ले लिया। यूरोपीय यात्रियों ने आगरा शहर को मुगलों का बागों का शहर बताया। राजधानी शहर फतेहपुर सीकरी में कुल 29 बागों का निर्माण शहर के भीतर और इसकी प्राचीर यानी 6 के बाहर किया गया था, जिनमें से 3 महल परिसर के भीतर स्थित थे। हयात बख्श बाग शाहजहानाबाद में स्थित शाहजहां का महल उद्यान था। कश्मीर और लाहौर के शाहजहां शाहलमार उद्यानों और कश्मीर के निशात बाग के आनंद उद्यानों में से प्रमुख हैं। इसी तरह मकबरे के अंत्येष्टि उद्यानों में हुमायूं का मकबरा और ताजमहल उदाहरण हैं। खुसरो बाग में जहांगीर की पत्नी और मान सिंह की बेटी शाह बेगम का मकबरा इलाहाबाद में स्थित एक और विशाल उद्यान मकबरा संरचना है। जेम्स डिकी एक मकबरे के बगीचे का वर्णन इस प्रकार करते हैं, एक बगीचे में सारहीन आनंद की भौतिक प्रत्याशा होती है। हुमायूं का मकबरा जल्द ही मुगल शासकों का पसंदीदा स्थान बन गया, जो मकबरे पर नियमित रूप से जाते थे। ये मकबरे के बगीचे आम लोगों की पहुंच में भी थे। न केवल राजधानी शहर बल्कि मुगल साम्राज्य के शहरों को शासकों या रईसों द्वारा सुंदर उद्यानों से सजाया गया था। सरहिंद में अकबर के शासनकाल के दौरान बनाया गया रफीजरा खा आम खास का बाग इतना प्रसिद्ध था कि शाहजहां ने सरहिंद उद्यान की 6 यात्राएं की। इस प्रकार उद्यान मुगल शहरों के परिदृश्य के केंद्र में बने। मुगलों ने चारबाग की फारसी अवधारणा पेश की। हर बगीचे का परिदृश्य दिव्य स्थानों का प्रतीक था। आमतौर पर चाहर बाग परंपरा में आनंद उद्यान बनाए गए थे, जिन्हें बारादरी यानी मंडप और पानी की टंकियों के साथ साथ जलमार्गों और जल चैनलों के साथ 4 चतुर्भुजों में विभाजित किया गया था।
फतेहपुर सीकरी में कुल 29 बागों में से 15 चाहर बाग थे। बाबर ने खुद खानवा सन 1527 में अपनी जीत के उपलक्ष्य में सीकरी बाग-ए-फतह में एक बगीचे के निर्माण का आदेश दिया। एक और उद्यान बाग-ए-नीलोफर यानी कमल का बगीचा बाबर ने धौलपुर में बनाया गया था, चाहर बाग परंपरा में। हालांकि सभी उद्यान चाहर बाग परंपरा में नहीं बनाए गए थे। हसन अब्दुल के पास तक्षशिला से 1 किलोमीटर दूर वाह में मुगल उद्यान एक सम्मित निर्माण नहीं था। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने मुगल नगरों में उद्यानों से संबंधित जानकारियां प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.